ओम शांति। बहुत दिनों के बाद ये महफिल सजी है। परिवार का सुंदर मिलन, देवात्माओं का सुंदर मिलन, पुण्य आत्माओं का सुंदर मिलन इस संसार से विकारों की गंदगी को दूर कर देगा। आज हम सभी कुछ अपने से बातें करेंगे, साथ साथ कुछ अभ्यास भी करेंगे। मैं आपके सामने वो कुछ अभ्यास रखता हूँ जो रोज करने हैं। ये हमारी सुंदर साधना है। इस साधना के द्वारा ही हमें परमात्मा सुख मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन का कोई सुदृढ़ लक्ष्य हो। लक्ष्य के बिना जीवन न चल रहा हो। ध्यान देंगे सभी इस बात पर। बड़े लक्ष्य हमें मिले हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है, कर्मातीत होना है, संपूर्ण बनना है। लेकिन सच आप भी जानते हैं, वो किसी को याद नहीं रहता। रोज हमारा दिन, हमारा सप्ताह कुछ लक्ष्य के साथ चल रहा हो तो अनेक तरह का व्यर्थ, जो रोज मुरलियों में बाबा हमें सावधान करते हैं, आज भी किया, वो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और बहुत अच्छी साधनाएं हमारे जीवन को चमकाने लगेंगी। मैं दो धारणाएं भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो अपने जीवन में कुछ ऐसी चेंज करके जाएंगे जो आपको भी बहुत प्रिय लगे और देखने वालों को आनंद आ जाए, परिवारों में शांति आ जाए। मैं दो बातें थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर विस्तार करेंगे उनका। एक है, बड़ी बात को जल्दी ही छोटा करके समाप्त कर देना। थोड़ा विस्तार करेंगे बाद में। कई लोगों को आदत होती है, एक छोटी बात हो जाए उसे लंबा चला देते हैं, घर में अशांति हो जाती है। और दूसरी धारणा है, बातों को पकड़कर नहीं रखेंगे, छोड़ते चले। ड्रामा में गति है, ये चल रहा है, रुक नहीं रहा है, हम इसे रोकना चाहते हैं। हम इसकी गति को बनाए रखें, पकड़े नहीं। ये दो धारणाएं जिस पर हम कुछ विचार करेंगे आगे, सभी को स्वीकार करनी है। चलें अभी पहला अभ्यास करते हैं आज की मुरली से ही। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी हूँ। बैठे राजा बनकर अपने सिंहासन पर स्थिर हो जाएं सभी। अपने तेजस्वी स्वरूप को देखें। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मस्तक सिंहासन पर
मैं बहुत तेजस्वी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा हूँ, बहुत गहराई से संकल्प कर लें, मन बुद्धि की मालिक हूँ। दोनों मेरी आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं सकते। बुद्धि के नेत्र से स्वयं को देखें। मैं इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे निकली पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं, ब्रेन में फैल रही हैं। जैसे कि मेरा शरीर गोल्डन किरणों से भर गया है, ये पवित्र किरणें अंग अंग को शीतल कर रही हैं। ओम शांति। अंग अंग को शीतल करने के लिए ये अभ्यास एक बार करने से भी बहुत सुंदर अनुभव होंगे। हम सभी बाबा के बच्चे, जिन्हें स्वयं ज्ञान के सागर ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, विशेष ध्यान देंगे अपने श्रेष्ठ स्वमान पर और उसका इफेक्ट देखेंगे। स्वमान जो हमारी स्मृतियां हैं, बाबा ने आकर हमें हमारे आदि मध्य अंत की महान स्मृतियां दिलाई हैं, जो किसी को पता नहीं था। मैं आपको याद दिला दूं एक बात, मैंने भी सुनी तो मुझे कैसा लगा। सब तो उसके लिए नहीं है। टीचर बहनें जो मुरली ध्यान से सुनाती हैं, उन्हें याद आ जाएगा। बाबा ने कहा, तुम इस धरती पर चेतन सितारे हो। ये तो बहुत बार कहता है। दूसरी लाइन बोली, तुम नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। सुना तो कई बार हो गया, पर इस बार जब सुना तो अंदर की चेतना ही जग गई। हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। हम कितने शक्तिशाली हैं। बाबा ने स्वयं अपनी शक्तियां हमें दे दी हैं। हम कमजोर नहीं हैं। अपनी इस स्मृति को जरा इमर्ज करके रखेंगे। मुझे बहुत भाई बहनें अभी इसी ग्रुप में सुना चुके,
कि मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से उनके जीवन में, परिवारों में चमत्कारिक परिवर्तन, मानसिक रोगों की समाप्ति। मैं भी जब ये अनुभव सुनता हूँ, बात तो बाबा की है, तो और विश्वास होता है कि हम सबके पास बहुत शक्तियां हैं। हम उसकी स्मृति में रहेंगे तो माया, चाहे परिस्थितियां, चाहे परिवारों के कोई भी झंझट, केवल इस अभ्यास को करने से समाप्त हो जाएंगे। माताएं बहनें बहुत हैं सभा में, मैं आप सभी के लिए एक दो स्वमान दे रहा हूं और आप उनका अभ्यास करें। और अपने घरों में उस अभ्यास से क्या इफेक्ट होता है, टीचर बहनें देखेंगी सेंटर कैसा बनता है इस अभ्यास से। वो दो स्वमान हैं। मैं अपने घर में, अपने घर को देखेंगे, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। अगर आप ये अभ्यास रोज कर लें 8-10 बार सारे दिन में, तो निश्चित रूप से घर मंदिर बन जाएगा। मुझे विश्वास है सभी बहनें माताएं बिल्कुल सरल अभ्यास है, इसको करेंगी, क्योंकि ये संकल्प करते ही घर में वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। वो वाइब्रेशंस अनेक समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। बहुत ही गहरी थ्योरी है, वैज्ञानिक लोग तो अभी तक इस पर सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अनेक समस्याओं का समाधान हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। दूसरा स्वमान थोड़ा इससे बड़ा, मैं पवित्रता की देवी हूं। प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। घर के माहौल को आप देखेंगे, आप देखेंगे आपके परिवार के सभी लोगों पर इसका क्या इफेक्ट होता है। 4-5 बहनों के अनुभव हैं बहुत सुंदर। उनके घर में नॉन वेज खाया जाता था। जैसे ही अभ्यास करना शुरू किया, मैं पवित्रता की देवी हूं, सब आपे छोड़ते गए। वाइब्रेशंस का इतना गहरा इफेक्ट होता है। भाई लोग अभ्यास करेंगे, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं। अभ्यास करें सभी 8-10 बार सारे दिन में। 5 बार भी अगर आपने विद फीलिंग इस अभ्यास को कर लिया तो जीवन में मान्यताएं आ जाएंगी। भारत की कल्चर के अनुसार किसी एक शहर में एक भी महानात्मा होती थी, उससे उस शहर का नाम होता था। शहर आपदाओं से मुक्त रहता था। एक एक घर में एक एक महान आत्मा हो तो आपका घर तीर्थ बन जाएगा। और दूसरा स्वमान है, मैं इस घर में पुण्य आत्मा हूं। 2 स्वमान भाई लोग ले जाएंगे, बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। अब हम एक अभ्यास करते हैं और सभी अपने अपने घरों में रोज 1-2 बार ये अभ्यास कर लेना। हम अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे। ओरा 5 बार अच्छी तरह संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और इन शक्तियों की लाल किरणों से
मेरे चारों ओर बन गया है पावरफुल आभा मंडल, पावरफुल ऑरा। मैं इसके बीच में हूँ। दूसरा अभ्यास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ भ्रकुटी की कुटिया में। मेरे अंग अंग से प्योरिटी की गोल्डन किरणें, बहुत तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और बन गया है एक बहुत बहुत आकर्षक ऑरा, आभा मंडल। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूँ। ओम शांति। रोज 1-2 बार बनाएंगे। क्योंकि जब से कोरोना हुआ संसार में, आप सब जानते ही होंगे, करोड़ों आत्माएं बॉडीलेस बनकर भटक गई हैं ऊपर। उनकी बैड एनर्जी नीचे वालों को अफेक्ट करती है। अगर हम अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे तो कोई भी भटकती आत्मा या उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हम सदा सेफ रहेंगे। बहुत अच्छा ये अनुभव देगा आपको। मैं 2-3 अभ्यास और आपके सामने रखूंगा। ये करने से वो बड़ी समस्या भी हल हो जाती है जो संसार में इस समय प्रकोप के रूप में बढ़ती जा रही है। वो है व्यर्थ संकल्प, जिसके कारण बहुत सारे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। पता होगा सबको, दुनिया में कोरोना के बाद कोरोना जैसे गिफ्ट दे गया संसार को मानसिक रोगों की, और अचानक मृत्यु का खेल बहुत जगह होने लगा है। अभी अभी व्यक्ति है, अभी अभी नहीं है। इसलिए हमें अपने को व्यर्थ से मुक्त, बहुत पॉजिटिव स्थिति में, बहुत प्रसन्न और बहुत हल्के रखना है। हल्का रखने के लिए एक छोटी सी और सुंदर धारणा सभी के ख्यालों में रहे। जो कुछ इस संसार में हो रहा है, जो कुछ इस संसार में होगा, उसे स्वीकार करना। इस धारणा को सभी अपने साथ ले जाएंगे। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना।
कई बार मनुष्य स्वीकार कर नहीं पाता तो मन पर उसका बुरा इफेक्ट हो जाता है। मन पर ये बुरा इफेक्ट मोबाइल के कारण बहुत हो रहा है। कितने युवक आते हैं, व्यर्थ बहुत चलता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं आती है, एकाग्रता नहीं होती। ये सब सुनकर मेरा पहला प्रश्न होता है, मोबाइल पर कितना रहते हो? और सब फट से बता देते हैं बहुत ज्यादा। तो या तो मोबाइल या परमात्म सुख, एकाग्रता, पढ़ाई में रुचि, लौकिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम। हमें चूज करना है क्या चाहिए। चलें अब बाबा से किरणें लेंगे। स्वीकार करना। सभी सोच लें अच्छी तरह, अभी सोच लें। परिवार जैसा है, बच्चे जैसे हैं, घर का माहौल जैसा है, काम धंधा जैसा है, धन संपत्ति जैसी जितनी है, उसे स्वीकार करके यदि चित्त को शांत करेंगे तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। ये सुंदर फॉर्मूला याद रखेंगे। चित्त शांत तो समस्याएं भी शांत। मैं उस धारणा पर आ जाऊं थोड़ा सा, फिर मुझे एक दो बात और याद आ रही हैं जिससे सभी का अमृत वेला बहुत आनंदकारी हो जाए। जो हमारे लिए स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड ऑफ डे है, वो हमारा बहुत सुंदर बीते। तो धारणा की बात पर आ जाएं फिर से। बाबा ने कहा, जब से मैंने ये बात सुनी मुझे बहुत प्रिय लगी थी। प्रिय सबको है, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। देख लें आप अपने अंदर झांक कर, क्या मेरी ज्यादा सोचने की नेचर तो नहीं हो गई है? बात बहुत छोटी और सोच सोच कर हम अपने को कमजोर कर देते हैं। जितना ज्यादा हम सोचेंगे हमारी आत्मिक शक्तियां उतनी ही नष्ट होंगी। बहुत ध्यान देंगे, इसलिए आदत बनाएं। और ये आदत कैसे बनेगी? कोई कह सकता है हमारे हाथ में है क्या इसको चेंज करना? हमारे हाथ में ही है। सुंदर स्वमान के अभ्यास से, अशरीरीपन के अभ्यास से मन पर सहज ही कंट्रोल होने लगता है। लेकिन हमें ध्यान देना आवश्यक है कि हम ज्यादा सोच तो नहीं रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल करें फिजिकली भी कि नहीं सोचना है, बहुत मदद मिल जाएगी। जितना कम सोचेंगे उतनी हमारी शक्तियां ज्यादा काम करेंगी। बातों को पकड़ के नहीं रखना है। बहुत सुंदर धारणा है जीवन की, ड्रामा गतिमान है। ध्यान देंगे गुह्य बात पर सभी। यदि हम बातों को पकड़कर खड़े हैं, हो सकता है उस बात के बाद बहुत सुंदर बात आ रही हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही हो, श्रेष्ठ भाग्य का द्वार खुलने वाला हो, लेकिन हमने बातों को पकड़ कर रख लिया तो जो आने वाली बातें थी वो भी रुक गई। समझ लेंगे सब ध्यान से।
इसलिए संसार में भी बड़े कार्य, महान कार्य वही कर सकते हैं जो बातों को पकड़कर नहीं रखते। छोड़ते चलो, आगे बढ़ते चलेंगे। बातों को पकड़कर खड़े होंगे तो हम भी खड़े हो जाएंगे। बहुत ध्यान देना इस पर। एक अभ्यास जो सभी को करना है, करते भी होंगे, नया अभ्यास कुछ नहीं है, पर हम सबको अच्छा अनुभव करना है। रोज एक बार सवेरे, एक बार शाम को परम धाम में जाकर बैठना। केवल बैठना पहले, और ये फील करना कि परम धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। डीप साइलेंस में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पहुंच जाएं 2 बार, कभी भी। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सवेरे, शाम को भी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कभी भी, जब आपको अच्छा लगे। जब ये हम अभ्यास करेंगे तब हमारा ज्वाला स्वरूप योग इजी होगा। अब हम उसे भी अभ्यास कर लेते हैं। छोटी सी विधि। पहले हम बनेंगे निराकार आत्मा। देखें, मैं चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में। चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं निराकार हूं। फील करें, शरीर जैसे कि है ही नहीं, लुप्त हो गया शरीर, बच गई मैं निराकार आत्मा। उड़ चली अपने परम धाम। क्षण भर में फील करें, मैं शांति धाम में हूं। ये मेरा घर, चैन और विश्राम की जगह। इस संसार में आने से पहले मैं यहीं थी। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ऊपर शांति के सागर, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढ रहे थे। ये वही हैं जिन्हें हम एक बार देखना चाहते थे।
जी भर के देख लें। उनका दिव्य तेज, उनकी पावरफुल आभा दूर दूर तक फैली है। उनकी शक्तियों की लाल किरणें योग अग्नि बनकर मुझ में समा रही है। इन शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो रहे हैं। बैठ जाएं लाल किरणों के नीचे, अग्नि के समान जो काम कर रही है। और यहाँ से मैं आत्मा वापिस आ गई अपनी देह में। ओम शांति। सवेरे उठते ही बाबा के द्वारा बताया हुआ प्रयोग है, सवेरे उठकर, अव्यक्त महावाक्य, सवेरे उठकर स्वमानों की माला स्मरण करो। दूसरी बार मुरली में आया, सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर बाप के पास आओ। सवेरे के समय का ये महत्व सभी ख्याल में रखें। उठते ही पहला मिनट अगर हमने अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल में ले लिया तो पूरा अमृत वेला सुखद बीतेगा, उसका इफेक्ट पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके स्वमानों की माला स्मरण कर लो। चलो मेरे साथ साथ अभी कर लें। आँख खुली, सीनी मर्ज करें, अमृत वेला है। आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग करें बहुत प्यार से। हे प्राणेश्वर, दिल की नमस्ते स्वीकार करो। मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूँ। मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं सभी आत्माओं का पूर्वज हूँ। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ।
इस तरह 15-16 स्वमान लिख लेना अपने पास जो आपको प्रिय लगे, उठते ही याद करना, 2-3 मिनट लगा देना, स्लो गति से याद करना और देखना इफेक्ट कितना सुंदर होता है। एक गुह्य बात आपके समक्ष है, बहुत गुह्य है। मैंने एक ब्रेन के डॉक्टर से इस पे चर्चा की कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आत्मा के जन्म जन्म के जो पार्ट है, कर्म है, वो सब आत्मा में तो भरा हुआ है, लेकिन जो आत्मा में भरा हुआ है वो ब्रेन में भी है। ब्रेन तो बहुत बड़ा है, जिसे मनोवैज्ञानिक अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ध्यान से सुन लेंगे, बहुत थोड़े में कह रहा हूं। अचेतन मन, उस अचेतन मन में हमारा स्वर्ग का भी सब कुछ भरा हुआ है। देव संस्कार भरे हुए हैं, संपूर्ण प्योरिटी भरी हुई है, शक्तियां भरी हुई हैं, लेकिन सोई हुई हैं, इसलिए उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया। मैंने उसको कहा, वो ज्ञान वाला है, मैंने उसको कहा कि मैं ऐसा सिखाता हूं लोगों को, आप मुझे बताओ, एम आई राइट, मैं ठीक हूं? कि अगर हम अपने देव स्वरूप को याद करेंगे तो हमारे ब्रेन में जो देव संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे। उन्हें कहा बिल्कुल सत्य है। 4 साल से वैज्ञानिक, मेडिकल साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको जगाया कैसे जाए। मैंने कहा ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं, 5 स्वरूपों का अभ्यास सिखा दो, सब सुंदर संस्कार जग जाएंगे। तो देखो, जो मेडिकल साइंटिस्ट जिस पे अब सोच रहे हैं, बाबा ने वो कब से सिखा दी है हमें। ब्रह्मा बाबा को अपने भविष्य का कितना नशा होता था, उस नशे के कारण जो देव संस्कार थे वो सब जागृत हो गए थे। और ज्यादा पुरुषार्थ आपको करना ही नहीं पड़ेगा। इस सीक्रेट को समझ लें सभी। अगर हम 5 स्वरूपों का अभ्यास चिंतन के सहित उस स्वरूप को देखते हुए बहुत अच्छी तरह करें तो बाकी किसी पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं रहेगी, योग भी सहज हो जाएगा। आपको याद हो जो पुराने हैं, अव्यक्त बाबा ने कभी 8 बार सारे दिन में 5 स्वरूपों का अभ्यास करने की बात हम सबको दी थी, प्रेरणा दी थी और सबने किया था। तो सभी इस पे बहुत ध्यान देंगे। हमारे पास बाबा ने बहुत गहरा ज्ञान दिया है। सवेरे की बात आप बिल्कुल यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे, किसी संघर्ष की जरूरत नहीं। उठते ही कम से कम 12 स्वमान रिपीट कर लेना एक बार, दूसरी बार थोड़ा धीमी गति से रिपीट कर लेना, तीसरी बार स्वीकार करते हुए रिपीट कर लेना, मैं एक महान आत्मा हूँ, स्वीकार करते हुए। देखना जीवन कितना सुंदर होता है, पुरुषार्थ कितना सरल होता है, नेचर कितनी सरल होती है। अब हम बाबा को बुलाएंगे और आप सभी अपने अपने घरों में रोज बुलाते होंगे, नहीं तो बुलाना प्रारंभ करो। बाबा की बहुत सुंदर गिफ्ट है, मुझे बुलाओ और मैं आ जाऊंगा सूक्ष्म रूप से, फरिश्ते रूप से। अब यहाँ बैठे बैठे हम बाबा को बुलाएंगे, उसकी उपस्थिति का आभास करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे और आज के इस प्रभु मिलन की सुंदर शुरुआत करेंगे। चलिए बुलाते हैं। बुद्धि सीधे परम धाम और निहारें
ज्ञान सूर्य शिव बाबा को, जिसने हमारी जीवन बगिया को बड़े प्यार से सींचा है, ये वही है जिसके मिलन की हमने युगों से इंतजार की थी। ये वही है जो फिर से हमें हमारा खोया हुआ राज दिलाने के लिए आए हैं। चमक रही है महाज्योति, बहुत प्यार से निमंत्रण दे। हे खुदा दोस्त, हे प्यार के सागर, हे सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम दूर दूर से आपसे मिलने आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के फरिश्ते स्वरूप में बैठकर आ गए हैं मेरे सामने। बिल्कुल अकेले हो जाएं और देखें बाप दादा सामने हैं। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फील करें उनके हाथ से बहुत सुखदाई किरणें मुझ में समाने लगी। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये कुछ अभ्यास हमने आपके सामने रखे, घर में रोज करना। इसमें टाइम लगता नहीं है ज्यादा, 2-2, 3-3 मिनट का टाइम लगेगा। जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। बाबा से बहुत सारे वरदान प्राप्त हो जाएंगे। मुरली सुनेंगे हम बाबा की। अभी मुरली भी बाबा का मिलन होता है। मुझे अपने जीवन में ये सर्वश्रेष्ठ अनुभव रहा, मुरली सुनते बाबा का सुंदर मिलन का अनुभव। और आज एक संकल्प कर लें अभी कि मुरली से कोई एक सुंदर बात सदा के लिए जीवन में अपना कर ही जाएंगे। तो जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं, बाबा की बहुत मदद हमें मिलने लगती है, और जो बात हम करना चाहते हैं उसको करने का बल भी मिल जाता है। तो आज का मिलन यादगार रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम योग करेंगे। ओम शांति।
वचन